वेलकम टू फिज़िक्स इन मिनट। आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हमें मालूम हो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें कि दोज क्वांटिटीज़ which are measured, यानी ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। हमारी अक्सर टेक्स्ट बुक में जो है एक डेफिनेशन लिखी होती है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कैन बी measured इज आल्सो कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी ये एक मैटर की ऐसी खासियत है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब इसकी जो है एग्जांपल्स हैं जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में हम जो है फेस करते हैं। जैसे कि आप टाइम टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा वॉल्यूम ये एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जिसे मेजर कर सकते हैं। यानी जो क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। अब इसके अलावा जो है आप मास इसको मेजर कर सकते हैं तो ये फिज़िकल क्वांटिटी हुआ। इसके अलावा अगर आप वेलोसिटी को हम मेजर कर सकते हैं तो ये भी फिज़िकल क्वांटिटी में आएगा। एक्सेलरेशन इसको हम मेजर कर सकते हैं तो ये भी आपका फिज़िकल क्वांटिटी में आएगा। इसके अलावा अगर कोई एग्जांपल जैसे कि डेंसिटी हो गया, डेंसिटी ये भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं, ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है। यानी इस तरह फिर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो आपकी क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी। अब ये तो था कि फ़िज़िकल क्वांटिटी है क्या। अब इसके अलावा जो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जो हैं वो हैं दो इसकी टाइप्स हैं जो हम पढ़ते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। उसमें नंबर 1 पे जो है वो है आपकी बेस क्वांटिटीज़, यानी बेस क्वांटिटी। और नंबर 2 पे जो है वो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। यानी पहले हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते थे कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हों वो फिज़िकल क्वांटिटी है। अब उसके बाद इसकी दो जो हैं वो फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक इसकी बेस क्वांटिटी, दूसरी इसकी ड्राइव क्वांटिटी। अब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें से हम दूसरी क्वांटिटीज़ को बना सकें, यानी द क्वांटिटीज़ फ्रॉम विच अदर क्वांटिटीज़ कैन बी ऑब्टेन्ड। यानी ऐसी क्वांटिटी जिससे दूसरी क्वांटिटीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं या उनसे बना सकते हैं तो उसे हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जो इस बेस क्वांटिटी से ही बनती है उसे ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। यानी ये जो है बेस क्वांटिटी आपकी ड्राइव क्वांटिटी को बनाती है। अगर दो बेस क्वांटिटीज़ या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ का आपस में हम कंबाइन करें तो जो क्वांटिटी हमें ऑब्टेन्ड होती है वो उसे क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दो टाइप्स हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। नंबर 1 पे है बेस क्वांटिटी और नंबर 2 पे आपका आ जाता है ड्राइव क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटी को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं कि दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ फ्रॉम विच
from which other physical quantities are derived या फिर obtained। अब ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसके थ्रू हम दूसरी क्वांटिटीज़ को ऑब्टेन करते हैं या बनाते हैं, यानी इनका होना लाजमी है किसी भी दूसरी क्वांटिटीज़ को बनाने के लिए। अब इसमें जो है आपकी 7 जो हैं वो बेस क्वांटिटीज़ हैं। इसकी अगर मैं लिखना चाहूँ एग्जाम्पल, 7 आपकी जो होती हैं बेस क्वांटिटीज़ हैं। बाकी जितनी भी आप क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे वो सब किस में आ जाएंगी, वो सब आपकी ड्राइव क्वांटिटीज़ में आ जाएंगी। अब जो आपकी टेक्स्ट बुक या आप डिफरेंट बुक्स में पढ़ते हैं कि जो एग्जांपल्स हैं, इसमें आपका नंबर 1 पे आप नोट कर लें लेंथ। लेंथ क्या है, ये आपकी एक बेस क्वांटिटी है। अब जैसे नंबर 1 पे मैंने आपको बताया कि लेंथ, उसके बाद जो आपकी बेस क्वांटिटी है वो है मास। मास भी एक क्या है, बेस क्वांटिटी है। नंबर 3 पे आपका टाइम, ये भी क्या है, आपकी बेस क्वांटिटी है। उसके अलावा अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि करंट क्या है, करंट भी एक बेस क्वांटिटी है। इसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। टेम्परेचर भी एक बेस क्वांटिटी है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस भी क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। इसके अलावा जो लास्ट में हम इसकी जो बेस क्वांटिटी पढ़ते हैं वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये क्या है, ये भी एक बेस क्वांटिटी है। ये सब जो ये 7 जो आपको मैंने एग्जांपल्स लिखवाई हैं ये बेस क्वांटिटी है। बाकी जितनी भी हम क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं जो इनसे मिलकर बनेंगी, या इनके कॉम्बिनेशन से बनेंगी या इनके डिवीजन से बनेंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब एक और चीज़ है कि ये तो हो गई फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जो है एक सिस्टम होता है जिसमें हम इनको मेजर करते हैं, उसे कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। SI यूनिट भी उसको हम कहते हैं, उसकी एब्रीवेशन के तौर। अब ये बेस क्वांटिटी है तो मैं आपको इनकी जो है, इनको जो लेंथ का SI यूनिट होगा वो क्या होगा, लेंथ को अगर हम मेजर करना चाहें तो उसका SI यूनिट है मीटर। लेंथ को मेजर करने के लिए SI यूनिट क्या है, मीटर है। और जो मास को मेजर किया जाता है वो SI यूनिट क्या है, किलोग्राम। मास को जो मेजर करते हैं उसका SI यूनिट क्या है, किलोग्राम है। टाइम का जो SI यूनिट है वो क्या है, सेकंड। टाइम का जो SI यूनिट है वो क्या है, सेकंड है। करंट का इसी तरह, करंट का जो है वो SI यूनिट है एक, इसका भी एक SI यूनिट है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पेयर। एम्पेयर इज द SI यूनिट ऑफ करंट। टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी एक SI यूनिट है, इसका SI यूनिट क्या है, केल्विन। केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब इसके बाद है सबस्टेंस। सबस्टेंस का भी एक जो है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जिसे हम कहते हैं, इसका SI यूनिट है मोल। मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी हम मेजर करते हैं। अब अगर ये मेजर करते हैं तो इसका किस यूनिट में इसको मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं कैंडेला। कैंडेला ये इसका क्या है, SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कैंडेला इज द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये तो था कि आपका जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं, और उसके साथ उसकी यूनिट SI यूनिट्स। SI यूनिट पे मैं अलग भी एक लेक्चर दूंगा, उस पर जो है SI यूनिट्स जो हैं सारे उसमें ड्राइव और सब तकरीबन मैं आपको उसमें लिखवाऊंगा। अब ये आपने बेस क्वांटिटीज़ को इस तरह कर लेना है। इसके बाद अब हम ड्राइव क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ड्राइव क्वांटिटीज़ हम किसे कहते हैं,
the quantities the quantities the quantities which are obtained which are obtained from base quantity quantities are called derived quantities। यानी ऐसी क्वांटिटीज जो हम बेस क्वांटिटीज से बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज। अब जो दूसरी डेफिनेशन है जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं या आपके डिफरेंट जो है बुक्स में लिखी होती है वो इस तरह है कि ड्राइव क्वांटिटीज are obtained by combination or division of two or more बेस क्वांटिटीज। यानी जब हम दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को या आपस में कंबाइन करें, मल्टीप्लाई करें या आपस में उनको डिवाइड करें तो उससे जो हमें क्वांटिटी ऑब्टेन्ड होती है वो क्या होती है, वो आपकी ड्राइव क्वांटिटी होती है। अब मैं आपको इसकी एक कोई एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे यहाँ हम लिखते हैं एग्जांपल्स। इसकी जो है एग्जांपल, अब डिफरेंट जो हैं आपकी एग्जांपल्स होती हैं, जैसे कि जो बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो ये है कि F इज़ इक्वल टू ma। आप अपनी अक्सर बुक्स में पढ़ते हैं ये F फोर्स बराबर है ma। अब जो हम फोर्स को ड्राइव करते हैं वो किस तरह होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब ये देखें मास क्या है, एक क्या है बेस क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन क्या है, ये एक ड्राइव क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन भी आपका किससे बनेगा, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया आपका, वो एक आपका लेंथ में आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो आपका बेस क्वांटिटी है। यानी स्टार्ट कहाँ से हुआ, बेस क्वांटिटी, यहाँ पे मास एक बेस क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन क्या है, ये एक ड्राइव क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन किस तरह बना, इसको हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। चलें ठीक है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। वो किस तरह ऑब्टेन्ड हुई, वो हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, ये एक लेंथ है। यानी हम कितना लेंथ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लेंथ एक क्या है, बेस क्वांटिटी है। तो एट द रिज़ल्ट क्या होगा कि जो भी हम ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं वो तब तक हम नहीं बना सकते जब तक उसमें बेस क्वांटिटीज़ को हम कंबाइन या डिवाइड नहीं करते। अब ये यही आपका क्या है, फोर्स आपका ड्राइव क्वांटिटी है। इस तरह हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब मैं इधर लिख देता हूँ कि फोर्स, ये आपको समझाने के लिए मैंने ये एक इक्वेशन लिखी है। अब उसके बाद आप अगर डिफरेंट एग्जांपल्स आप लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या है, ये एक आपका ड्राइव क्वांटिटी है। इसके अलावा एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन एक ड्राइव क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। इसके अलावा आप मोमेंटम इज़ आल्सो एन
ड्राइव क्वांटिटी। इसके अलावा पावर भी आपका क्या है, ड्राइव क्वांटिटी। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आपकी सब ड्राइव क्वांटिटीज़ में आती हैं। अब अगर उसको लिखना चाहें आप तो प्रेशर क्या है, ये भी एक क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। इसके अलावा वर्क क्या है, ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। इसके अलावा आप लिख लें स्पीड इज़ आल्सो एन ड्राइव क्वांटिटी। स्पीड क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। इसके अलावा अगर आप लिखें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एरिया इज़ दी आल्सो ड्राइव क्वांटिटी, क्योंकि ये भी आपका क्या है, दो बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर बनाते हैं इसमें। तो ये सब क्या है, आपकी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। तो इसके अलावा अगर हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा SI यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे।